लो ना कहाँ पे है। माँ, आप? प्रणाम माँ। माँ, अचानक आ गई। आप अगर बताती मुझे तो मैं आपको लेने आ जाता ना। अरे बेटा, कुछ ना जरूरी काम आ गया, इसीलिए मुझे अचानक ही आना पड़ा, नहीं तो मैं तुझे ना बताती नहीं। सब ठीक है ना माँ? हाँ हाँ, वैसे तो सब ठीक है बेटा। ठीक है, आइए अंदर बात करते ठीक है। हैं। रति, माँ आई है। मुझे पानी। मम्मी जी, आप अचानक से यहाँ पर कुछ काम था? हाँ बेटा, कुछ जरूरी काम था इसलिए आई हूँ। क्या माँ? वो दीपेश बेटा, तुम्हारे पापा ने ना वहाँ गांव में ना एक ज़मीन खरीदी है, तो उसका एडवांस तो हमने दे दिए हैं। हाँ। लेकिन और पैसों का इंतज़ाम हो नहीं पाया कहीं से, इसीलिए तेरे पापा ने बोले दीपेश के पास चले जाओ और ले आओ पैसे, ज़मीन के कागजात वगैरह सब बनवाने हैं। अच्छा, कितने पैसे चाहिए माँ? 1 लाख रुपए चाहिए बेटा। बस 1 लाख रुपए? हाँ, तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, मैं देता हूँ ना, अभी दे देता हूँ। ठीक है बेटा। इसके लिए यहाँ आने की क्या जरूरत थी माँ? आप मुझे फोन कर देती, मैं खुद आ जाता, खुद घर आके पैसे दे देता। अरे ऐसी कोई बात नहीं बेटा, ज़मीन अच्छी थी, तुम्हारे पापा ने बोले ले लेते हैं, आगे चल के बच्चों के ही काम आएगी, इसीलिए। माँ, पापा ने सोचा होगा तो अच्छा ही सोचा होगा। और कहीं से इंतज़ाम हुआ नहीं ना, इसीलिए मेरे को आना पड़ा यहाँ। हाँ, मैं 1 मिनट में आया। क्या हुआ? मम्मी को मना कर दो कि तुम पैसे नहीं दोगे। और मैं पैसे क्यों नहीं दूंगा? पापा वो जमीन ना अपने नाम से खरीद रहे हैं, अगर कल उनको कुछ हो गया तो जमीन दोनों भाइयों में बटेगी। तो अगर वो पैसे लेंगे ना तो जमीन तुम्हारे नाम से लेंगे, सिंपल सी बात है। तो पहले धीरे बोलना बंद करो, तुम्हारी आवाज माँ तक पहुंचे। हाँ तो गलत कुछ बोल रही हो क्या? तुम सही क्या बोल रही हो? 1 सेकेंड, तुम पैसे दे रहे हो, तुम्हारी मेहनत का पैसा है, तुम्हारे भाई को क्यों मिले? पागल हो गई हो क्या? हाँ, अगर पापा कुछ अगर खरीद रहे हैं जमीन तो कुछ सोच समझ के खरीद रहे हैं ना। अगर मेरे भाई को मिल भी जाएगा तो क्या होगा इसमें? तुम्हारे लिए बातें कितनी नॉर्मल है ना, कितना नॉर्मल रिएक्ट करते हो, क्या हो गया? हाँ, क्योंकि फैमिली होती है ये, फैमिली में ऐसा ही चलता है। देखो, तुमने ज्यादा ज्ञान मत दो, तुम पैसे नहीं दोगे मतलब नहीं दोगे। मैं पैसे दूंगा मतलब दो। तुम्हारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से अपनी फैमिली से दूर रहता हूं मैं। और तुम ये भी चाहती हो कि मेरी माँ अगर आज मुझसे पैसे मांग, मैं उन्हें पैसे भी ना दूं। पैसे लाओ इधर। माँ, यही चाहती थी ना तुम? तुम्हारी बातों से नाराज होकर माँ चली गई। अरे कभी तो घर जोड़ने वाली बातें कर लिया करो। माँ, माँ कहाँ जा रही हैं आप? बेटा मैं ना गांव वापस जा रही हूँ। उसने जो भी बोला उसकी बातें सुन के आप नाराज होके जा रही है ना यहाँ से? नाराज नहीं हो रही हूँ बेटा मैं। आप झूठ क्यों बोल रही है? आपके चेहरे पे साफ साफ दिख रहा है। और मैं पहले ही बहुत कुछ भुगत रहा हूँ, उसकी वजह से अपने माँ बाप के साथ नहीं रहता, मैं अपने भाई के साथ नहीं रहता, मैं सब अलग अलग रहते हैं। आपको पता है कि वो कैसी है, उसका नेचर कैसा है। माँ, पर मेरी क्या गलती है? इस पाप का भागीदार मुझे तो मत बनाइए ना। आप अगर इस तरह से चली जाएंगी बुरा मान करके, तो ये तो सोचिए कि मुझ पर क्या बीतेगी माँ। देख बेटा, मैं नहीं चाहती कि तेरे और तेरी बीवी के बीच में ना लड़ाई झगड़ा हो हमारी वजह से। तो रही बात पैसों की ना, तो कहीं ना कहीं से इंतजाम कर लेंगे हम पैसों का। क्यों करोगी आप कहीं से इंतजाम? आप मेरी माँ, आपका सबसे पहला हक ना आपका बनता है मेरे ऊपर। आपने मुझे पैदा किया है माँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ, जहां भी हूँ, जिस भी स्थिति में हूँ, मेरा घर हो गया, पैसा, गाड़ी, जो कुछ भी सब आपका है माँ। हक बनता है आपका।
तू ठीक कह रहा है बेटा, मैं समझती हूँ, लेकिन हमारी वजह से तुम दोनों मियाँ बीवी में टकरार होती रहना ये मुझे पसंद नहीं है। और रही बात वो ज़मीन की, वो ज़मीन तेरे पापा ले रहे थे ना, तभी उन्होंने मुझसे कहा था कि भी इसमें ना 2 मकान बनाएंगे, एक तेरे नाम से एक तेरे भाई के नाम से। और हम साथ लेके तो कुछ जाने वाले हैं नहीं बेटा। हम जो कुछ भी खरीद रहे हैं, बना रहे हैं, वो सब अपनी औलाद के लिए बना रहे हैं ना। आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, या फिर पापा को ये बताने की जरूरत नहीं है। मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि अगर आप मेरे बारे में कुछ सोचेंगी या भैया के बारे में सोचेंगी या फिर पापा सोचेंगे तो हमारे भले के लिए ही सोचेंगे। और रही बंटवारे की बात माँ, तो मुझे कोई बंटवारा नहीं चाहिए। अगर सारी जमीन जायदाद भैया को भी मिल जाए ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मेरे भैया हैं, वो एक ही खून है हम लोग, फिर बंटवारा किस बात का। माँ मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, ये पैसा अपने पास रखिए रखिए। अरे बेटा माँ बिल्कुल जिद नहीं करनी है आपको, ये पैसा आप अपने पास रखिए। मुझे नहीं पता आप इस पैसे का क्या करेंगे, ये पैसा अपने पास रखिए। तू नहीं मानेगा ना? नहीं बिल्कुल नहीं मानूंगा। चल ठीक है, अभी ज़मीन के कागजात बनवा के ज़मीन खरीद लेते हैं, और जब पैसों का इंतजाम होगा ना तो मैं पैसे तुझे ला करके दे दूंगी वापस। और आप यहीं रुकिए, मैं गाड़ी की चाबी लेके आ रहा हूँ, स्टेशन छोड़ूंगा मैं आपको। ठीक है।